मेरा नाम एसएन सिंह है। मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साइकिलिंग क्लब है, उसमें सेक्रेटरी की हैसियत से मैं अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। मेरा नाम नरेंद्र मेंगवानी है, जीपीबीआरए ग्रुप का एक मेंबर हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन है मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। सबसे पहले सिंह साहब मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, क्योंकि 3 जून का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर से उनके लिए जो रोज़ाना साइकिलिंग करते हैं और कई वर्षों से साइकिल चला रहे हैं। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि इस दिन को मनाने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, ये दिन बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने मतलब जो है इसको मतलब एक इनिशिएटिव लिया था 2018 में। इसको वर्ल्ड साइकिलिंग डे के रूप में मनाया जाता है और मनाने का रीज़न एक बड़ा अच्छा था कि ये एक तो अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कनेक्टिविटी इसकी जो है एक दूसरे से बहुत आसानी से हो जाती है, सस्टेनेबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए उन्होंने मतलब इस डे को जो है एक डिक्लेयर किया कि इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो है वर्ल्ड साइकिल डे को जो है पूरे विश्व में 3 जून को मनाना चाहिए। इसका मेन कारण ये था वहाँ से। और इसके जो फ़ायदे भी उन्होंने बताया कि क्यों मतलब जो है इस व्हीकल को या इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अपनाना चाहिए। बेसिकली एक तो ये अफोर्डेबल है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरा, जो पॉल्यूशन आज के टाइम में आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं पॉल्यूशन से जो है भयभीत हैं और अपने इंडिया में भी। तो एक ये सिर्फ एकमात्र ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है साइकिलिंग, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। आज जितनी भी गर्मी बढ़ रही है, अभी मैं चर्चा ही कर रहे थे, हम लोग जब साथ में आ रहे थे तो उसमें हम लोग यही बात कर रहे थे कि जितनी भी ये ट्रांसपोर्टेशन है हमारे यहाँ, इससे जितनी भी कार्बन वो निकलती है वो टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो जो साइकिल चला रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है आज समाज में कि वो जो है कम से कम इस चीज़ से उसको वो रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बहुत बड़ा दिन है साइकिलिस्ट के लिए, क्योंकि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है, आप किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं इसको? देखिए, हम लोग इसमें खास तौर से इस पर्टिकुलर डे पर हम लोग ग्रुप राइड करते हैं और सुबह ही शुरुआत हो जाती है 6 बजे और उसके बाद हम कम से कम 2 घंटे तक हमारी राइड रहती है। और उसके साथ साथ हम कुछ बैनर लेके पूरे शहर में हम ये इस राइड को हम प्रमोट करते हैं ताकि लोग जो है इसमें जागरूक हों और इसमें इसके फ़ायदे भी समझ सकें और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो। लोग जो है साइकिल से जुड़ें और उनके फ़ायदों से भी जुड़ें ताकि जो है ये थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है वो कम हो और शहर को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। तो सिंह साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जीपीबीआरए का जो शुरुआत है वो कैसे हुई और किस प्रकार से आपके मन में विचार आया कि इस प्रकार का कोई संगठन बनाना चाहिए जो साइकिल को प्रमोट करे? देखिए, जीपीबीआरए आज से 20 साल पहले शुरुआत की गई थी इसकी, और इसकी शुरुआत मिस्टर सत्यप्रकाश जी ने की, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि वो उनका एक मिशन था। वो चाहते थे कि हमें समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, हमको दिया भी है, वो चाहते थे कि हमको भी समाज को कुछ लौटाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले इस साइकिल को अपनाया कि हम साइकिल को अपना के मतलब समाज को ये हम कोशिश करेंगे कि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और प्लस जो हमारे यहाँ पे जो पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, वो नीट एंड क्लीन रहे और आने वाली जनरेशन को कम से कम इस बात का एहसास हो कि हम अपने जो काम, छोटे मोटे काम हैं, वो साइकिल से करें। क्योंकि उनका कहना था कि ऊर्जा और पेट्रोल वगैरह हमारे देश में उत्पादन होता नहीं है। वो चाहते थे कि मतलब हम आने वाली जनरेशन के लिए भी ये काम करें कि वो छोटे मोटे काम जो है घर के साइकिल से करें, और वो सभी से चाहते थे और हम भी चाहते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है तो हम उनके फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि लोग इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो है अपनी जीवन शैली में अपनाएं। आज ये इतनी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि गांव और शहर, गांव में ये नेसेसिटी है कि वहाँ पे जो है पिताजी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, अपने पूरे परिवार को कहीं ले जाएगा बाज़ार में, गांव के बाज़ार में। हमारे शहर में उस साइकिल को जो है एक हेल्थ इक्विपमेंट के तौर पे अपनाया जा रहा है कि वो सभी लोग एक्सरसाइज के बतौर चले जाते हैं। हम इन दो सेगमेंट के बीच में है जीपीबीआरए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस हेल्थ इक्विपमेंट को जीवन शैली में भी अपनाएं और छोटे मोटे काम अपने घर के जो है बच्चों को भी बताएं कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर ना निकाल के वो जो है अपने साइकिल से करें। नरेंद्र जी, ये जो आपने शुरुआत बताई कि किस प्रकार से गठित हुई जीपीबीआरए, आप कितने सालों से इससे जुड़े हुए हैं और आपने क्या महसूस किया है कि इसका स्वरूप शुरू में कैसा था, अब किस प्रकार से ये वास्ट होता जा रहा है, विस्तार लेता जा रहा है? ये जब ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो हम उसी समय ही मैंने इसको ज्वाइन किया था, और अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी समय से, या ये कहें कि पहले कुछ मेंबर्स में हूँ, और मैंने एक बदलाव बहुत बड़ा जो महसूस किया, जो साहब ने जो इनिशिएटिव इसमें स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव लेकर उन्होंने इस मुहिम
मुहिम को उन्होंने बढ़ाया था। तो शुरुआत में हमने देखा कि भोपाल में जब भी हम निकलते थे तो मुश्किल से बहुत ही कम, या ये कहें कि इक्का दुक्का साइकिलिस्ट ही हमें सड़कों पर दिखाई देते थे। उस टाइम पर बिल्कुल भी माहौल नहीं था साइकिलिंग का, और लोग जो है एक्चुअली एक साइकिलिंग को एक अलग ही तरीके से देखते थे। पर आज मैं ये बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये बोलूँगा कि आज जो है उस सर के अथक प्रयासों से और उसमें सभी टीम मेंबर्स के प्रयासों से भोपाल में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। और आज हम ये पाते हैं कि आप जगह जगह पे हम बहुत सारे ग्रुप भी इसमें फॉर्म हुए हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग साइकिल से जुड़ गए हैं। अगर मैं ग्रुप की जो एक अनुमानित संख्या को अगर आपको इसमें बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 7 हज़ार साइकिलिस्ट हैं जो रेगुलर साइकिलिंग करते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा नंबर उन साइकिलिस्ट का भी है जो ओकेशनली साइकिलिंग करते हैं। तो मुझे जो है ऐसा लगता है कि साहब का ये जो इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया था तो उससे बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है, और हम ये चाहते हैं कि ये बदलाव निरंतर बना रहे। और इसीलिए हम ये एक साइकिलिंग डे पर हम लोग जो है ये मुहिम इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस रहे इस चीज़ की। और अभी आज हम 5,000 10,000 साइकिलिस्ट हैं, और हम ये चाहेंगे कि ये संख्या और बढ़े ताकि भोपाल में एक अच्छा माहौल मिले एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी, और एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी एक अच्छा मिले। सिंह साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप बच्चों की साइकिलिंग की बात हो रही है और आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों में आज भी उसको एक दिनचर्या के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अपने काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहरों में अपनी फिटनेस को लेकर इसे चलाया जाता है। सही साइकिलिंग के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार का एक भौगोलिक परिदृश्य होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ऊँची नीची या उतार चढ़ाव की वजह से लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं, थक जाते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं उस बारे में? देखिए, भोपाल की ज्योग्राफी वैसे भी अप एंड डाउन है, ऊपर और नीचे, मतलब इस तरीके से इसकी ज्योग्राफी है। लेकिन अगर आप माने कि जैसे गांव में, जैसा आपने अभी बताया कि गांव में लोग अपनी नेसेसिटी के लिए जो है इसको अपनाते हैं एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हेल्थ इक्विपमेंट के पर्पस से जो है इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो साइकिल्स आ रही हैं उसमें इतना बदलाव हुआ है। आपने देखा होगा गांव में आज वही साइकिल है जो आज से 20 साल पहले होती थी, एटलस की, हीरो की, हरकुलिस की, लेकिन उसमें भी अच्छी आ रही है। तो गांव में भी वो अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो साइकिल वो नहीं ले पाते हैं जो आज हम शहरों में चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल जो है वो आज बड़ी मतलब कॉम्पिटिटेबल है। मतलब उसको आप कह लीजिए गियर लगे हुए हैं उसमें, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है, और प्लस उसमें जब आपका जो हेल्थ है, आपकी हाइट है, उस हिसाब से साइकिल अवेलेबल है कि आपको कौन सी साइकिल लेनी चाहिए। कई तरीके की साइकिल हैं, इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, हाइब्रिड है, माउंटेन बाइक है, रोड बाइक है, और आपकी ट्रैक है। इस तरीके की साइकिल मार्केट में अवेलेबल है 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की। तो ये जो साइकिल है इसमें आप मतलब अपने बजट के अनुरूप साइकिल देख सकते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी और प्लस आपकी जो हेल्थ एंड हाइट है उसमें कौन सी साइकिल मैच होगी। और जो बजट है एक मिनिमम कम से कम अगर आपने 15 से 20 हज़ार रुपये के एक बजट बनाकर चल रहे हैं तो आप कंफर्टेबली जो है इस शहर में साइकिलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे ऊपर नीचे ज्योग्राफी है, क्योंकि उसमें गियर सिस्टम लगे होते हैं। चलाना आपको है, ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक चलेगी, लेकिन यहाँ की जहाँ एलिवेशन वगैरह है वहाँ पे आपको थोड़ा जो है आपको आसानी लगेगी। चढ़ाई पे चढ़ाते समय आप उसका जो है प्रॉपर जो है एडवांटेज लीजिए। गियर सिस्टम को जो है आपको कब आपको शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किस लेवल पे करना है, जब चीज़ ये आपको आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू राइड। नरेंद्र जी, आप चूँकि साइकिलिंग का मामला है और साइकिल पूरे हमारी सेहत से जुड़ी हुई है, और जो लोग रूटीन में साइकिलिंग करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनका स्वास्थ्य उससे किस प्रकार से बेहतर होता है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि साइकिलिंग चलाने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, साइकिलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये तो सभी हम जानते हैं। अगर मैं कुछ बातों पे प्रकाश डालूं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भोपाल की जो है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शानदार इसमें जो है दृश्य रहते हैं, या जगहें बहुत सारी हैं। हम उस जगहों को न कार से या किसी 4 व्हील से या फिर 2 व्हील के बजाय साइकिल से अगर हम विज़िट करते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद का महसूस होता है। रीज़न ये है क्योंकि आप साइकिल से आप पूरी दृश्य को आप अच्छे से फील कर सकते हैं। वह मज़ा या ये कहें कि वह आनंद हमें 4 व्हील में एक बंद एनवायरनमेंट के कारण नहीं मिल पाता। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक हम बिना किसी पैसा खर्च किए, क्योंकि साइकिल को ये माना जाता है कि वो बहुत ही इकोनॉमी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है,
जिसके कारण आपको अपनी मेहनत से उसको चलाना है, उसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, उसमें कोई आपको बैटरी नहीं लगानी है, तो आप बिना किसी आर्थिक उसके आप साइकिल जो है किसी भी जगह पर किसी भी दृश्य को आप आनंद ले सकते हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि इसमें जो लोग जो जुड़ते हैं इससे, उसमें हेल्थ के प्रति उनका बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा रहता है। आप ये सुबह को अगर 1 या 2 घंटे की अगर आप साइकिलिंग कर लेते हैं तो पूरे दिन में आपको कोई और वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत है। जो करते हैं वो एक अच्छी बात है, जो नहीं भी करते हैं तो एक इसमें पूरा आपका जो है एक दिन के लिए वर्कआउट जो है आसानी से हो जाता है। तो सिंह साहब हमें बताएं कि चूँकि आप 20 साल से ये ग्रुप को आप जुड़े हुए हैं ग्रुप में, किस तरह के अचीवमेंट आपको हासिल हुए हैं? कुछ उपलब्धियां भी आपको मिली होंगी जिसे हम सम्मान के तौर पर जान सकते हैं, और लोगों ने आपके इस संगठन के कार्यों को, साइकिलिंग के कार्यों को काफ़ी सराहा हो? देखिए, आज जो ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन है वो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिकॉग्नाइज्ड है। सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें मतलब जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनके जितने भी डेज़ होते हैं, जैसे टूरिज़्म का है, वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी आ रहा है, ऐसे तमाम जैसे अभी तमाम डिपार्टमेंट हैं। अभी रिसेंटली हमने मतलब राइट फॉर वोट किया है, जो इलेक्शन कमिश्नर ने हमको मतलब जो है बताया कि आप लोग आइए, हम साइकिल के मतलब एक माध्यम बनाते हुए वो चल रहे हैं कि जो भी मैसेज आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देना चाहता है वो साइकिल को माध्यम बना रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि साइकिल को माध्यम बना के बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो है वो अपना मतलब डिपार्टमेंटल मैसेज जो है समाज में दे रहे हैं, जिसके लिए GPBRA ने हमेशा उनके साथ में सहयोग किया है, और हमारी जितनी भी बड़ी टीम है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। दूसरा, इसके रहते हुए GPBRA के रहते हुए हमने एक अपना प्लेटफॉर्म और बनाया है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन, जो विच इज़ एफिलेटेड टू साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये पिछले 3 साल से काम कर रहा है भोपाल में। इसके पहले जो बच्चे हुआ करते थे यहाँ, जो जिनमें काफ़ी टैलेंट होता था, वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते थे कि हम साइकिल तो चला रहे हैं लेकिन हम कैसे पहचाने जाएं, किसी कंपटीशन में हम कैसे भाग लें ताकि हम मतलब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है हमको पहचाना जाए। तो ये वो प्लेटफॉर्म हमने उन बच्चों को दिया है जिसमें कि उनका सिलेक्शन, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो वो स्टेट लेवल पे जाते हैं, स्टेट से नेशनल लेवल पे जाते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म हमने दिया है। और अभी आपको रिसेंटली बताया, हमारे इसी प्लेटफॉर्म से संध्या मौर्य करके एक लड़की है फ्रॉम द BSS कॉलेज, जिसने मतलब ऑल इंडिया माउंटेन चैम्पियनशिप में 3rd प्लेस लिया, ब्रॉन्ज मेडल। तो इसी तरीके से कई बच्चे स्टेट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और कई बच्चे नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक जो साइकिल तो ठीक है सभी हम लोग चला रहे हैं पिछले इतने सालों से, लेकिन ये दूसरा मतलब एक अच्छा अचीवमेंट ये है कि इसमें जो यंग जनरेशन है, जो कैटेगरी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की है, उसको अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो ये वो एक माध्यम है, रास्ता है उनके लिए कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। तो नरेंद्र जी, आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं कि विश्व साइकिल दिवस पर वो किस तरह से साइकिल चलाने का एक संकल्प ले सकते हैं और अपनी फ़िज़ा को तो बेहतर बना ही सकते हैं, प्रदूषण मुक्त बना ही सकते हैं, ख़ुद को भी फिट रख सकते हैं? वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर जो है आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी। इससे आप स्वास्थ्य तो आप अपना ठीक रख ही सकते हैं, साथ में आप एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस दिन आप साइकिलिंग करने के लिए प्रण लें, और आप आने वाले समय में साइकिलिंग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, प्लस जो एनवायरनमेंट है वो भी हम एक बेहतर वातावरण आगे की जनरेशन को फॉरवर्ड कर पाएँ। सिंह साहब, चलते चलते आपका संदेश? मेरा संदेश बड़ा क्लियर है। कोविड से हम सब वाकिफ़ हैं। पिछले 2 साल मतलब 2 साल 3 साल हम लोगों ने बड़ा सफ़र किया है। हम उस दौर को ना भूलें। वो दौर एक ऐसा था कि जिसने सीधे हमारी हेल्थ के ऊपर अटैक किया। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आने वाले सालों में हो सकता है इस तरीके की काफ़ी कुछ और बीमारियां हों जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करें। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से विनम्र जो है निवेदन करूंगा कि वो अपनी हेल्थ के लिए कोई भी एक हेल्थ इक्विपमेंट को अपनाएं, और वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर साइकिलिंग को बेस्ट एक्सरसाइज मानते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके नीज को करता है, आपकी फुल बॉडी को रिफॉर्म कर देगा वो 1 साल के अंदर। ये हमने देखा हुआ है। हम चाहते हैं घर घर में साइकिल हो, घर घर में जो बच्चे हैं वो अपने काम साइकिल से करें। जब भी 4 व्हीलर घर में पेरेंट्स लें, मेरा निवेदन है कि 4 व्हीलर
व्हीलर लेने के साथ में एक कम से कम 20,000 रुपये की साइकिल ज़रूर खरीदें, ताकि एक ये मैसेज उनके बच्चों को भी जाएगा कि साइकिल 50 मतलब इसलिए ख़रीदी जा रही है 20 लाख कार के साथ में, ताकि वो स्वस्थ रहें और कार का भी आनंद लें। थैंक यू। चलिए, आप दोनों के बहुत अच्छे विचार लगे सुनने में, और निश्चित रूप से साइकिलिंग को ये आपके विचारों से बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाने के लिए प्रेरित होंगे। नरेंद्र जी और सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।